वेलकम टू द लेक्चर ऑफ पैलेट। आज हम पढ़ेंगे पैलेट के बारे में। पैलेट इज द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब जो हमारे मुंह का रूफ है, ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है, दैट इज द पैलेट। नाउ स्टार्टिंग विद पैलेट, देखो क्या लिखा है। पैलेट इज ऑस्टियोमस्कुलर पार्टीशन बिटवीन नेजल एंड ओरल कैविटीज। व्हाट डज दैट मीन? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज शोइंग यू द पैलेट। देख रहे हो? पहली बात इन्होंने बोला है ऑस्टियोमस्क्युलर, राइट। ऑस्टियो मस्क्युलर यानी कुछ पार्ट इसका बोनी पार्ट होता है और कुछ पार्ट इसका मस्क्युलर पार्ट होता है। बोन से और मसल से मिलके ये बना है पैलेट। सो यू कैन सी, और ये डिवाइड करता है ओरल कैविटी, दैट इज योर माउथ, और नेजल कैविटी को। देख रहे हो, ये पार्टीशन है बिटवीन योर ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। सही है, अच्छा है। Now, the palate is divided into two parts, hard palate and soft palate. तो पहले मैं ये बता दूं, देखो ये पूरा जो डायग्राम दिया हुआ है पैलेट का दिया हुआ है, एंड यू कैन सी जो पूरा पैलेट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोई ऐसी पार्टीशन की कोई लाइन नहीं होती है या कोई पार्टीशन दिखता नहीं है, बट लेट मी टेल यू, हार्ड पैलेट होता है एंटीरियर टू थर्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता है पोस्टीरियर वन थर्ड। जैसे टंग का डिवीजन होता है ना, जैसे टंग डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड, बिल्कुल सेम तरीके से पैलेट भी डिवाइड होता है। सो हार्ड पैलेट इज एंटीरियर टू थर्ड एंड सॉफ्ट पैलेट इज पोस्टीरियर वन थर्ड। ठीक है, चलेगा। चलें आगे। अच्छा, एक चीज और लिखी है, अगर तुमने इससे पहले फेरिंग्स पढ़ा है तो तुम्हें ये पॉइंट पता होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेना। तो देखो क्या लिखा है, इट ऑल्सो सेपरेट्स नेजोफेरिंग्स फ्रॉम ओरोफेरिंग्स। तो मैं ये बता दूं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का ही पार्ट होता है। सो दिस डायग्राम इज बेटर टू टेल यू अबाउट दैट। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नेजोफेरिंग्स है, ये वाला पोर्शन ओरोफेरिंग्स है, और ये वाला पोर्शन लैरिंजोफेरिंग्स होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो पैलेट है ना, जब ये जो सॉफ्ट पैलेट का एक पार्ट ऐसे नीचे की तरफ लटक रहा है, जब ये पूरा ऐसे हो जाता है, तो ये नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से सेपरेट कर देता है। क्या तुम देख रहे हो? ये पैलेट है, वैसे अभी ये ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ है, बट जब हम फूड स्वेलो करते हैं ना, खाना जब हम निगलते हैं, तब ये सीधा हो जाता है ऐसा। And it separates the nasopharynx from oropharynx. This is what I mean to say. ठीक है, चलेगा। चलें आगे। नाउ सी व्हाट इज रिटन। अब हम क्या करेंगे, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को एक एक करके पढ़ेंगे। हार्ड पैलेट बहुत ही छोटा है एंड बहुत ही बेसिक सा होता है। हार्ड पैलेट को पढ़ने के लिए सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि मतलब काम आएगा आगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बाद में काम आता है ये। तो हार्ड पैलेट सिर्फ हम उतने के लिए पढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन जो आएगा वो सॉफ्ट पैलेट पे ही आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है एनाटॉमी में, वो सॉफ्ट पैलेट पे ही आता है। चलेगा, चले हम आगे। देख, हार्ड पैलेट जो कि ज्यादा नहीं है, तुम देख सकते हो छोटा है। उसके बाद हम सॉफ्ट पैलेट पे आ जाएंगे। मेन क्वेश्चन सॉफ्ट पैलेट का ही होता है। अगर तुम बहुत जल्दी में हो तो सॉफ्ट पैलेट पे स्किप कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि हार्ड पैलेट पहले पढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा इससे बेस बनता है, तभी तुम सॉफ्ट पैलेट पढ़ पाओ। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ो। देखो, हार्ड पैलेट क्या है, ये है हार्ड पैलेट। ये पूरा बोनी पोर्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे, कोई भी म्यूकोजा और मस्कुलर पोर्शन नहीं दिखाया हुआ है। एज यू कैन सी, दिस इज ऑल बोनी पोर्शन। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, जो हार्ड पैलेट है ये पार्टीशन बनाता है नेजल और ओरल कैविटीज के बीच में। एंड अब हार्ड पैलेट को भी हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। देखो, ये पूरा हार्ड पैलेट है, इसमें कोई सॉफ्ट पैलेट वाला पोर्शन नहीं दिखाया हुआ है। तो इसी में देखना है, इस डायग्राम में क्या बोल रहे हैं।
जो एंटीरियर 3/4 पार्ट होता है हार्ड पैलेट का, वो बनता है बाय द बोन जिसका नाम है मैक्सिला, और इसको बोलते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिल। देख रहे हो, ये जो बोन है ये बोन ही मैक्सिला है। Give me a second। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, एंटीरियर 3/4 पार्ट इज मेड बाय पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पोस्टीरियर 1/4 पार्ट इज मेड बाय हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। तो ये जो बोन है ये बोन ही डिफरेंट है, इसको डिफरेंट बोन काउंट करते हैं, इस बोन का नाम है पैलेटाइन बोन। ठीक है। और पैलेटाइन बोन के परपेंडिकुलर प्रोसेस भी होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस भी होता है, तो अभी के लिए ये हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है। परपेंडिकुलर प्रोसेस तुम पढ़ोगे नेजल कैविटी, तो अगर तुमने वो पढ़ लिया है तो तुम्हें वो पता होगा। ठीक है, चलेगा। अच्छा अब देखो, सुपीरियर सरफेस यानी ये वाला, जो सुपीरियर सरफेस है वो नेजल कैविटी का फ्लोर बनाता है। एंड यहाँ पे जो भी म्यूकोजा होता है इट इज सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि तुम्हें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही वाला एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, चले आगे। अब इसका जो इंफीरियर सरफेस है यानी ये वाला, ये इंफीरियर सरफेस बनाता है रूफ ऑफ ओरल कैविटी। और यहाँ पे जो म्यूकोजा होता है उस म्यूकोजा को बोलते हैं मैस्टिकेटरी म्यूकोजा। ओरल म्यूकोजा भी बोल सकते हो, मैस्टिकेटरी म्यूकोजा भी बोल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस इंफीरियर सरफेस पर होता है एक मीडियन पैलेटाइन रेफे। लेट मी शो यू, देखो ये दिख रहा है, ये है मीडियन पैलेटाइन रेफे। समझ रहे हो, रेफे होता क्या है वैसे, उसको बताओ। वो एक मसल का कलेक्शन बोल सकते हो। यहाँ पे कुछ मसल के फाइबर्स हैं जो कलेक्ट होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स, ये रेफे बना, इसको बोलते हैं मीडियन पैलेटाइन रेफ। चलेगा, चलें आगे। अब देखो क्या लिखा है, एंटीरियरली एंड लेटरली हार्ड पैलेट बिकम्स कॉन्टिन्यूअस विद एल्वियोलर आर्चेस एंड गम्स। मतलब समझते हो, ये जो पैलेट है आगे की तरफ आता है, तो ये आगे वाले दांत आते हैं, आगे वाले दांत और गम्स। और लेटरली जाता है, लेटरली मतलब ऐसे, तो भी साइड वाले दांत आते हैं, ये वाले जो अपर टीथ हैं, और गम्स आते हैं। तो यही लिखा है कि एंटीरियरली और लेटरली ये दांतों के साथ और गम्स के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट लिखा है कि इसकी पोस्टीरियर मार्जिन जो है हार्ड पैलेट की, वो फ्री हो फ्री होती है और यहां से अटैच होता है सॉफ्ट पैलेट। समझ रहे हो, अभी जो मैंने एक डायग्राम ये वाला दिखाया था, देखो ये सारा बोनी पोर्शन है, ये बोन है, ये बोन है, और ये बोन। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ना सारा, ये है सॉफ्ट पैलेट, जिसमें बोन कोई नहीं होती, बस मस्क्यूलेचर होता है, मस्कुलर चीजें होती हैं सारी। तो तुम देख सकते हो बैक साइड पोस्टीरियर जो सरफेस है हार्ड पैलेट का वो फ्री होता है एंड इट गिव्स अटैचमेंट टू सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा न्यूरोवैस्कुलर बंडल रन्स एंटेरो पोस्टीरियरली along the lateral margins in the submucosa of palate। ये बस ये बता रहे हैं कि जो म्यूकोजा के अंदर अंदर की तरफ जो आर्टरीज होंगी या वेन्स होंगी या नर्व्स होंगी, वो एंटेरो पोस्टीरियरली रन करती हैं, मतलब थोड़ा एंटीरियरली एंड पोस्टीरियर, और थोड़ा लेटरल मार्जिन्स के अलोंग। लेटरल मार्जिन्स ये हैं, तो यहां से ऐसे रन कर रही हैं आर्टरीज वेन्स, लाइक दैट। एंटेरो पोस्टीरियरली मतलब आगे से पीछे की तरफ, ऐसे
एंड अलोंग द लेटरल मार्जिन, तो वो तुम देख सकते हो इस तरीके से, तुम्हारी आर्टरीज वेन्स जो भी इसके अंडर है, म्यूकोजा के अंडर की तरफ। अब ऑब्वियसली यहाँ बाहर से आर्टरीज वेन नहीं दिखती ना, यही मैं बोल रही हूँ, इसके अंदर की तरफ आर्टरी वेन्स नर्व जो भी है वो एंटेरो पोस्टीरियरली रन करती हैं अलोंग द लेटरल मार्जिन। डन, एवरीथिंग इज डन अबाउट हार्ड पैलेट, बचा सिर्फ उसका आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई। तो ये तो बहुत इजी है, यू कैन सी, देखो आर्टीरियल सप्लाई आती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी से, नाम में ही पैलेट है, विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। देन नेक्स्ट, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज इसकी जाती है टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में, एंड नर्व सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड नेजो पैलेटाइन नर्व। ये ब्रांचेस होती हैं टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन की। ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम पढ़ोगे ट्राइजेमिनल नर्व। तो वहां पे ट्राइजेमिनल नर्व की सेकंड डिवीजन थी मैक्सिलरी नर्व, और उसी मैक्सिलरी नर्व के साथ ही अटैच्ड था एक गैंग्लियन जिसका नाम था टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। और टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में से अलग से कुछ ब्रांचेस निकल रही थी, और उनमें से दो थी ग्रेटर पैलेटाइन एंड नेजोपैलेटाइन ब्रांच। बताओ, समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो हार्ड पैलेट हमारा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं आगे सॉफ्ट पैलेट की तरफ। तो चलो सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, सॉफ्ट पैलेट को सॉफ्ट पैलेट बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें बोनी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, दिस इज ऑल मसल। ठीक है, अगली बात, सॉफ्ट पैलेट इज मोबाइल मस्कुलर फोल्ड। ये मोबाइल है, मूव होता है, जैसे मैंने बोला ना, जब हम खाना स्वेलो करते हैं, जब हम खाना निगलते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाए, है भाई मस्कुलर फोल्ड है तभी तो ऊपर की तरफ आया ना, मसल है इसमें सारी। ठीक है, और मोबाइल है मतलब मूव कर सकते, चलेगा। वो कहाँ से अटैच्ड है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट से अटैच्ड है, लाइक अ कर्टेन, जैसे एक पर्दा नहीं होता, कर्टेन होता है, या वेलम बोल लो, एक ही बात है। तो इसकी तरह ऐसे लटका हुआ होता है और मूव करता है पीछे की तरफ जब हम खाना स्वेलो करते हैं तब। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज लाइंड बाय, अब कुछ तो एपिथेलियम होगा जो इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा, एंड दैट एपिथेलियम इज नॉन किराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये बाहर का एपिथेलियम हो गया, और इसके अंदर की तरफ मसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, लिम्फोइड टिश्यूज एंड म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर के। ठीक है, चलेगा। दूसरी बात की, जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो थोड़ा रेड कलर का होता है, मतलब थोड़ा रेडिश कलर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट का थोड़ा पिंकिश कलर ज्यादा होता है, देखो यहाँ आगे की तरफ देखोगे तो थोड़ा पिंक कलर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पूरा पीछे की तरफ देखोगे तो ये रेडिश कलर ज्यादा दिख रहा है। तुम समझ रहे हो? कंपेयर करो ना एक बार, सिर्फ कंपेयर करके देखो, कंपैरिजन में ही पता चलता है, वरना रेड और पिंक ये सब सिर्फ कलर्स साउंड करते हैं। थोड़ा आगे की तरफ देखोगे थोड़ा पिंकिश कलर आएगा, पीछे की तरफ देखोगे थोड़ा रेडिश कलर आएगा। वो यही बोल रहे हैं कि सॉफ्ट पैलेट जो होता है थोड़ा रेड होता है एज कंपेयर टू हार्ड पैलेट जो कि पिंक होता है। ठीक है, एंड मेन सॉफ्ट पैलेट ही होता है जो नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से अलग करता है, और वो भी तब होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे सीधा हो जाता है, और तब ये नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से अलग करता है। देख रहे हो, लिखा है इट सेपरेट्स द नेजोफेरिंग्स फ्रॉम ओरोफेरिंग्स। चलेगा, चल सकते हैं आगे। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ थोड़े से एक्सटर्नल फीचर्स हैं इसके, अगर तुम ध्यान से देखोगे एक्सटर्नली बाहर से कैसा कैसा क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहले आता है एंटीरियर सरफेस। देखो ये क्योंकि ये थोड़ा लटका हुआ सा है ना, इसलिए इसके लिए एंटीरियर और पोस्टीरियर यूज किया जाता है, जबकि हार्ड पैलेट के लिए तुमने सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस यूज किया था, ये ध्यान रखना।
तो इसका जो एंटीरियर सरफेस है जो ओरल कैविटी की साइड पे है, इट इज मार्क्ड बाय अ मीडियन रेफे, जो हम पहले भी देख चुके हैं, बीच में से एक रेफे चल रहा है, एंड इज लाइंड बाय एपिथेलियम जिसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर कि सॉफ्ट पैलेट पर टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट हैं। बताओ, हमें तो अब तक लगता था कि सिर्फ टंग पे टेस्ट टेस्ट बर्ड होते होंगे, लेकिन सॉफ्ट पैलेट पर भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, और वो भी किधर, इसके एंटीरियर वाले पार्ट पे जो ओरल कैविटी की साइड पर है, उस पे। ठीक है। और ये वाला सरफेस थोड़ा कॉनकेव है, जबकि अगर तुम ऊपर वाले या पोस्टीरियर सरफेस को देखोगे तो ये थोड़ा कॉन्वेक्स। तो देखो लिखा भी है, पोस्टीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद नेजल कैविटी का फ्लो। देख रहे हो, ये है पोस्टीरियर सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस विद फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। गुड टू गो। चले आगे, और क्या लिखा है? देखो इसमें लिखा है सुपीरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर है ये वाला, इंफीरियर बॉर्डर है ये वाला। तो ध्यान से देखना, इसका सुपीरियर बॉर्डर जो है वो हार्ड पैलेट से अटैच हो जाता है, और जो इंफीरियर बॉर्डर है ये फ्री है, लटकता रहता है, एंड इट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ फेरेंजियल isthmus। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाला डायग्राम देखो। ये जो होता है ना, ये जो स्पेस होता है, ये इस स्पेस को बोलते हैं ओरोफेरेंजियल isthmus। isthmus मतलब जहां से आप फेरिंग्स में एंटर कर सकते हो। तो या तो आप इसको ओरोफेरेंजियल isthmus बोल लो, समझ रहे हो? ठीक है। तो ये है ओरोफेरेंजियल isthmus। अब मैं और बताती हूँ, देखो ये है नेजल कैविटी, यहां से आप फेरिंग्स में आते हो। आ, ये आपका ओरोफेरिंग्स है, ये आपका नेजोफेरिंग्स है, तो यहाँ पे भी फेरिंग्स है। ये वाली जो एंट्री पॉइंट है ना, इस एंट्री पॉइंट को बोलते हैं फेरेंजियल isthmus। तो इस एंट्री पॉइंट का एंटीरियर बॉर्डर बनाता है ये, बताओ, देख रहे हो? इंफीरियर बॉर्डर इज फॉर्मिंग द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ फेरेंजियल isthmus। फेरेंजियल isthmus इज दिस। तो उसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाई हुई है इसके इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है। अब एक और चीज देख लो भाई, ये पीछे कुछ लटकता हुआ देखा होगा तुमने हमेशा अपने मुंह में, है? हम हमेशा ऐसे करते हैं ना, छोटे बच्चे थे तो मुंह खोल के शीशे के सामने देखते थे, और कुछ तो पीछे दिख रहा है हमें लटकता हुआ। व्हाट इज दिस? बेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, या जो ऐसा कॉनिकल स्ट्रक्चर है जो हैंग कर रहा है, पीछे की तरफ से लटक रहा है, इसको बोलते हैं यूव्यूला। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूव्यूला। चलें आगे। अब हम आगे चलते हैं, देखो ऑन ईच साइड यहाँ पे कुछ फोल्ड दिख रहे हैं तुमको, देख रहे हो? दो फोल्ड हैं, एक ये वाला फोल्ड होता है और एक ये वाला फोल्ड होता है जो ये पीछे की तरफ जा रहा है। इन फोल्ड्स के बारे में तुमने तब भी पढ़ा होगा जब मैंने टॉन्सिल्स पढ़ाया था। ठीक है। एंड इफ यू रिमेम्बर, अगर तुमने टॉन्सिल्स पढ़ा है तो तुम्हें इन दो फोल्ड्स का नाम पहले से पता होना चाहिए। एक होता है पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, वो पैलेटो, पैलेट से लेकर ग्लॉसल यानी टंग तक आने वाला। तो इस फोल्ड का नाम है पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, जो कि एक आगे की तरफ प्रेजेंट फोल्ड है, जो इंफीरियरली आता है और टंग के साथ मर्ज हो जाता है। कहाँ पे? टंग जहां पे डिवाइड होती है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में, यहाँ, तो यहीं पे ये अटैच होता है आके। अटैच बोल लो या मिलता है, मर्ज हो जाता है टंग के साथ। देखो लिखा है, it merges inferiorly with the sides of tongue at the junction of its oral and pharyngeal parts। सही है।
चलेगा। अब ऐसे ही एक और फोल्ड होता है, एक बार ध्यान से देखना, देखो यहां से पैलेट से स्टार्ट हो रहा है और पीछे फेरिंग्स की तरफ जा रहा है। सो दिस फोल्ड इज नोन एज पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड, जो थोड़ी पीछे की तरफ है, और वो इंफीरियरली मर्ज करता है विद लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। देखो, फेरिंग्स की लेटरल वॉल के साथ ये मर्ज हो जाता है। दूसरी बात कि पैलेटोग्लॉसल फोल्ड में एक मसल होती है, पैलेटोग्लॉसल मसल, एंड पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड में भी एक मसल होती है, पैलेटोफेरेंजियस मसल। सही है, चलेगा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है मेन पार्ट इस टॉपिक का, विच इज मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। 5 मसल्स हैं, 5 मसल्स के बारे में हमें पढ़ना है। यू कैन सी 5 मसल्स। फर्स्ट इज टेंसर विलाय पैलेटिनी, then you can see levator villi palatini, second muscle, levator villi palatini. Third muscle, musculus uvulae. Fourth is palatoglossal muscle and fifth is palatopharyngeus, जो कि अभी दो मसल्स आपने फोल्ड्स में पढ़ी थी, पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। वही दो मसल्स हमें पढ़नी है, पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफेरेंजियल। अब देखो, मसल्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें ओरिजिन, इंसर्शन और मसल का एक्शन पता होना चाहिए। अब देखो, ध्यान से सुनना, अगर हम पेपर में ये पार्ट लिख रहे हैं, और तुम देख भी सकते हो कि बहुत सारा ओरिजिन में भी लिखा हुआ है, इंसर्शन में भी बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो तो तुम उतना लिख सकते हो। देखो, जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में जितना लिखा जाए उतना आप लिख सकते हो। अगर 2-3 पॉइंट आप भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ट्राई टू राइट एज मच एज पॉसिबल, जितना तुम लिख सकते हो उतना लिखा करो। एंड रिमेंबर वन थिंग, बिना डायग्राम्स के कोई एनाटॉमी नहीं होती। तुम बस थ्योरी लिखे जा रहे हो, डायग्राम्स नहीं बना रहे हो, यू विल गेट जीरो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल गेट अ लिटरल जीरो। बिना डायग्राम्स के एनाटॉमी का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। डायग्राम इज अ मस्ट, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मसल। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम 5-5 मिनट भी लेते हैं एक मसल पे, इट विल बी गुड। लुक एट, पहली मसल है टेंसर विलाय पैलेटिनी, जो कि एक थिन ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है। अगर हम यहां देखेंगे तो तुम देख भी सकते हो, ये है टेंसर विलाय पैलेटिनी, जो कि सच में ट्रायंगल शेप की मसल दिख रही है। या, सॉरी, जहां पे भी थे, विल रीस्टार्ट। सो विल स्टार्ट विद टेंसर वेलाय पैलेटिनी, जो कि एक ट्रायंगुलर मसल है। राइट, मैं तुम्हें ये दिखा रही थी कि ये ट्रायंगुलर मसल कैसे है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे थे इसकी शेप ट्रायंगुलर शेप है, दिस इज टेंसर वेलाय पैलेटिनी। एंड व्हाट हैपेंस इज, अब देखो इसका ओरिजिन इंसर्शन अब हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। व्हाट डू वी हैव? ओरिजिन इज एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब। अब ऑडिटरी ट्यूब क्या है, कोई डायग्राम में या देख, ये होती है ऑडिटरी ट्यूब का ओपनिंग नेजोफेरिंक्स में। ऑडिटरी ट्यूब को यूस्टेशियन ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि एक ऐसी ट्यूब होती है जो हमारे मिडल ईयर को डायरेक्टली हमारे थ्रोट से और यू कैन से नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। सो दे आर सेइंग कि इसी ट्यूब के एंटेरोलेटरल, थोड़ा आगे वाला पार्ट और लेटरल पार्ट से इस मसल का ओरिजिन होगा। अदर देन दैट, इसमें लिखा है स्फीनोइड बोन। अब देखो, स्फीनोइड बोन के क्या क्या पार्ट्स, पहला है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, दूसरा है स्केफाइड, स्केफोइड फोसा,
एंड द थर्ड वन इज स्पाइन ऑफ स्फीनोइड बोन। तीन पार्ट्स हैं स्फीनोइड बोन के खुद के। वी हैव ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, वी हैव स्केफोइड फोसा, एंड वी हैव स्पाइन ऑफ स्फीनोइड। लुक एट इट, आई विल शो यू। देखो, वी हैव ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड विच वी हैव हियर, जो भी पूरा रेड में दिया हुआ है ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। देन स्पाइन ऑफ स्फीनोइड, ये शायद तुमने टीएमजे पढ़ते हुए भी देखा होगा, ये होता है स्पाइन ऑफ स्फीनोइड बोन। ये स्फीनोइड बोन होती है, इसमें से एक ऐसा स्पाइनी सा एक्सटेंशन निकलता है, दैट दिस इज स्पाइन ऑफ स्फीनोइड। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू इज स्केफोइड फोसा, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ ग्रीन में दिखाया हुआ है। थोड़ा सा मैं अगर इसको मैग्नीफाई कर दूं, सो कैन यू सी, देखो ये ना दो प्लेट्स होती हैं स्फीनोइड बोन की। एक होती है लेटरल प्लेट और एक होती है मीडियल प्लेट। इसको बोलते हैं लेटरल टेरिगोइड प्लेट एंड मीडियल टेरिगोइड प्लेट ऑफ स्फीनोइड बोन, जिनके बीच में एक फॉसा होता है। फॉसा मींस एक स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं स्कैफोइड फॉसा, और यहीं से इसके पार्ट फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। किसके? टेंसर वेलाए पैलेटिनी। कौन सी मसल के? टेंसर वेलाए पैलेटिनी। तो हमें याद करने हैं दो ओरिजिन पॉइंट्स, दैट इज एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, इसके अलावा स्फीनोइड बोन के तीन पार्ट्स। ठीक है, तो ओरिजिन क्या हो गया? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब एंड तीन पार्ट्स ऑफ स्फीनोइड बोन, दैट इज ग्रेटर विंग, स्केफोइड फोसा एंड स्पाइन ऑफ स्फीनोइड। नाउ इंसर्शन कहाँ होती है इन फाइबर्स की? ये फाइबर्स एक साथ आते हैं, तो यहाँ लिखा है द फाइबर्स कन्वर्ज to form a tendon which winds around the pterygoid hamulus. So what is pterygoid hamulus? यहाँ हेयर, देखो ये है टेरिगोइड हैम्यूलस, तुम देख रहे हो, ये खुद स्फीनोइड बोन का ही पार्ट है। लेटरल विंग ऑफ स्फीनोइड, लेटरल प्लेट ऑफ स्फीनोइड, सॉरी नॉट विंग। सो लेटरल प्लेट ऑफ स्फीनोइड पे ही एक ऐसे एक्सटेंडेड सा पार्ट होता है, दैट इज टेरिगोइड हैम्यूलस। और टेरिगोइड हैम्यूलस से ही यार आते हैं इसके ऊपर, कन्वर्ज करते हैं, एंड जो इनका टेंडन बनता है, देखो हर एक मसल के एंडिंग में टेंडन तो बनता ही है, क्योंकि मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला पार्ट ही टेंडन है। तो जो इनका टेंडन बनेगा वो इससे टेरिगोइड हैम्यूलस से कनेक्ट होता है, एंड अदर देन दैट दे आल्सो फॉर्म एन एपोन्यूरोसिस कॉल्ड पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। देखो, जो दोनों साइड से ये मसल्स आती है ना, इसका जो टेंडन होता है ये फ्लैट टेंडन, फ्लैट टेंडन, चपटे टेंडन को ही एपोन्यूरोसिस बोलते हैं, और ये बनाता है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज भी आते हैं तुम्हारे पेपर्स में। सो क्वेश्चन आ सकता है दैट पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस कौन सी मसल बनाती है? वो टेंसर वेलाई पैलेटिनी ही बनाती है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि जो मसल्स हैं दोनों साइड से आती हैं, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बनाती हैं, एंड दिस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस इज अटैच्ड टू posterior border of hard palate। ठीक है, posterior border of hard palate and inferior surface of hard palate behind the palatine crest। तो मैं दिखा दूं, ये जो एक उठा हुआ सा पोर्शन है, बोनी पोर्शन, इसको पैलेटाइन क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके पीछे ही यहाँ पे ये सारा एपोनेरोसिस कनेक्ट होता है, मतलब जुड़ता है। एपोनेरोसिस यहाँ पे, पैलेटाइन एपोनेरोसिस सारा यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलेगा। posterior border of hard palate and inferior surface of hard palate behind the palatine crest। इस मसल का काम क्या है? तुम देख सकते हो टेंसर वेलाए पैलेटिनी। ये क्या करती है?
टेंस करती है, टेंशन क्रिएट करती है सॉफ्ट पैलेट में। तो तुम देख सकते हो, एक्ट्स बायलेटरली टू टाइटन द सॉफ्ट पैलेट, यानी दोनों साइड की मसल्स एक साथ काम करती हैं ताकि सॉफ्ट पैलेट को बिल्कुल ऐसे टाइटन, एक खींचा हुआ सा स्ट्रक्चर बनाया जा सके। इसके अलावा क्योंकि ये ओरिजिनेट कर रही थी एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब से, तो ये ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब उसको खोलने में, उसको थोड़ा खुला करने में मदद करती है। So this muscle is very much important for tightening the soft palate and opening of the auditory tube. चलेगा? So now we have next muscle. This is levator villi palatini, जो कि elevate करेगी सॉफ्ट पैलेट को ताकि हम फेरेंजियल इस्थमस बंद कर सकें। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि ये सीधी हो जाती है ऐसे, तो इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनाने के लिए जो मसल काम करती है दैट इज लिवेटर विलाई पैलेटिन, एलिवेट करती है जो इसको। और जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो खाना ऐसे ऊपर नहीं जाता है, इसकी वजह से ही नहीं जाता। देख रहे हो, एलिवेट द सॉफ्ट पैलेट टू क्लोज फेरेंजियल isthmus एंड इट हेल्प्स इन ओपनिंग द ऑडिटरी ट्यूब विच इज सेम एज टेंसर विलाई पैलेटिनी। मतलब इस वाली मसल का भी ओरिजिन ऑडिटरी ट्यूब से आएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑडिटरी ट्यूब से कनेक्टेड तो होगी। तो ये कहाँ से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, जबकि ये वाली मसल एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट से कनेक्टेड थी। देख रहे हो, लिवेटर वेलाई पैलेटिनी is connected to medial aspect of auditory tube. Other than that, it is also originating from petrous part of temporal bone. देखो, टेम्पोरल बोन हमारी ये होती है, ठीक है। अब टेम्पोरल बोन का पीट्रस पार्ट, मतलब एक थोड़ा सा, लेट मी शो यू, एक डायग्राम लगाना ही पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। या तो मैं दिखाती हूँ, देखो, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जहां से लिवेटर विलाई पैलेटिनी ओरिजिनेट करती है। तो जरा ध्यान से देखना, ये डायग्राम थोड़ा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ये है हमारी टेम्पोरल बोन, जो कि तुम देख सकते हो लेटरल व्यू में, मतलब बाहर से। और ये है मीडियल व्यू, यानी इसको अंदर की तरफ से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। जहां पर तुम्हें दिखेगा, ये रहा पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, देख रहे हो। बाहर से देखते हैं टेम्पोरल बोन तो ऐसा दिखता है, अंदर की तरफ से देखेंगे, मीडियल एस्पेक्ट से देखेंगे तो ऐसा दिखता है। और मीडियल एस्पेक्ट पे ही एक बोनी लैंडमार्क होता है जिसको बोलते हैं पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट करता है मीडियल एस्पेक्ट ऑडिटरी ट्यूब से और पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से। एंड ये वाली मसल इंसर्ट करती है इनटू अपर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। देखो कहाँ पे इंसर्ट हो रही है ये मसल, अपर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाती हूँ, देखो ये वाला डायग्राम, जिसमें तुम लिवेटर विलाय पैलेटिनी को देख सकते हो, जो कि आके इसके अपर सरफेस पे अटैच हो रही है। हाउ कूल इज दैट? देख रहे हो, सही है, चलेगा। काम इसका हमें पहले ही पता चल गया है कि ये एलिवेट करती है सॉफ्ट पैलेट को, फेरेंजियल इस्थमस को बंद करती है, और ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब में भी मदद करती है। नाउ नेक्स्ट मसल इज मस्क्यूलस यूव्यूले, जो कि यूवुला की मसल होगी। longitudinal muscle strip that is present one on either side of median plane within the palatine aponeurosis. palatine aponeurosis के अंदर ही longitudinal fibers वाली एक मसल होती है जिसको बोलते हैं musculus uvulae, and it arise from posterior nasal spine. Other than that, superior surface of palatine aponeurosis, और फाइबर्स इसके इंसर्ट होते हैं म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूव्यूला, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो मस्क्यूलस यूव्यूले,
जो कि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में ही प्रेजेंट होती है, ये अराइज होती है नेजल स्पाइन, जो कि ये बोनी स्ट्रक्चर है यहां से। और इसके अलावा ये अपर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से भी अराइज होती है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल लंबी सी मसल है और इंसर्ट होती है इनटू द म्यूकोजा ऑफ यूव्यूला। दिस इज यूव्यूला। और इसका काम क्या है? इसका काम है यूव्यूला को ऐसे स्ट्रेट रखना नीचे की तरफ, जैसे अभी है डायग्राम। पुल्स द यूव्यूला फॉरवर्ड टू इट्स ओन साइड, ये आगे की तरफ इसको पुल करके रख। नाउ लास्ट टू मसल्स वी हैव पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफेरेंजियस, जो कि हमें नाम से पता चल रहा है पैलेट से ओरिजिनेट होगी। ओरिजिन इंसर्शन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से ये ओरिजिनेट होती है। ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से ओरिजिनेट होती है और नीचे जाके टंग में, देखो, इंसर्ट्स टू द साइड्स ऑफ द टंग। देखो जरा, तुम देख भी सकते हो, देखो, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के ओरल पार्ट से, यानी जो ओरल कैविटी की तरफ वाला पार्ट है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और टंग में जाके ये इंसर्ट हो जाती है। और टंग के भी उधर, जहां पे ओरल और फेरेंजियल पार्ट अलग होता है, वहां पे, मतलब एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पे ही जाके ये इंसर्ट होती है। ठीक है। काम क्या है इसका? पुल्स ऑफ द रूट ऑफ द टंग। ठीक है, रूट ऑफ द टंग को ऊपर उठाती है। अदर देन दैट अप्रोक्सीमेट्स पैलेटोग्लॉसल आर्च टू क्लोज ओरोफेरेंजियल इस्थमस। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस जगह को इस ओरोफेरेंजियल इस्थमस बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो आर्च है ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट हो जाती है, पास आ जाती है और ओरोफेरेंजियल इस्थमस को बंद कर देती है। ये काम है इस, समझ रहे हो? बताओ भाई, समझ में आया? चलें आगे। लास्ट मसल वी हैव पैलेटोफेरेंजियस मसल, नाम से आ रहा है पैलेटोफेरेंजियस। बाय द वे, ये मसल हम फेरिंग्स में पहले पढ़ चुके हैं और इसका काम क्या है मैं बताती हूँ। देखो, पहली बात, पैलेटोफेरेंजियस मसल के दो फैसिक्यूलाई होते हैं, मतलब दो मसल बंडल्स होते हैं, विच आर सेपरेटेड बाय लिवेटर पैलेटाई मसल्स। देखो, अगर यहाँ दिखाया है तो, हाँ, देखो, पैलेटोफेरेंजियस मसल जो आ रही है ना, ऐसे दो बंडल में आ रही है, तुम्हें दिख रही है? और ये जो दो बंडल है ना, ये डिफरेंशिएटेड है बाय दिस मसल, यानी इन दोनों बंडल्स के बीच में एक मसल है, इसका नाम है लिवेटर पैलेटाई मसल, और यू कैन कॉल इट लिवेटर पैलेटिनी मसल। ठीक है। तो एक एंटीरियर फैसिकुलस होता है, मतलब एक एंटीरियर बंडल होता है, एक पोस्टीरियर बंडल होता है। जो एंटीरियर फेसिकुलस है वो अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट। कहां से? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट से। हार्ड पैलेट का जो भी पोस्टीरियर बॉर्डर है, जहां भी हार्ड पैलेट खत्म होता है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। एंड जो पोस्टीरियर फेसिकुलस है वो अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ये दोनों ही बंडल आते हैं और इंसर्ट होते हैं इनटू मीडियन फाइब्रस रेफे ऑफ फेरेंजियल वॉल। अब तुमने फेरिंग्स पढ़ा है तो तुम एक बार उसको देखना, फेरिंग्स पढ़ना, तो तुम्हें दिखेगा कि बैक साइड पे ना एक एक मीडियन रेफे चल रहा होता है, मीडियन फाइब्रस रेफे, वहां जाके ये इंसर्ट होती है। एंड इसके अलावा जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज का जो लेमाइना है, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे जाके ये इंसर्ट होती है। ठीक है। ये चीज तुम्हें लैरिंग्स पढ़ के ज्यादा समझ आएगी, ये चीज तुम्हें फैरिंग्स पढ़ के ज्यादा समझ आएगी। ठीक है। बाकी एक्शन है इसका, वॉल ऑफ फेरिंग्स और लैरिंग्स को रेज करती है, ऊपर उठाती है थोड़ा ऐसे, ताकि स्वेलो करने में आसानी हो। ठीक है, चलेगा। नाउ लास्ट पार्ट्स, एज यू कैन सी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, जो कि टेंसर विलाय पैलेटिनी से बनता है।
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सॉफ्ट पैलेट को। नाउ वी हैव आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज एंड एवरीथिंग। तो देखो आर्टीरियल सप्लाई, व्हाट डू वी हैव? ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि हार्ड पैलेट में भी हमने लिखा था। देन असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ये भी हमने हार्ड पैलेट में लिखा था। वन एक्स्ट्रा थिंग जो तुम्हें याद रखनी है इज पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। कौन सी? पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग पैलेटाइन, और सॉरी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज, इसकी भी है टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन, हार्ड पैलेट की भी यही थी। Then lymphatic drainage, we have retropharyngeal lymph nodes and deep cervical lymph nodes. ठीक है। नर्व सप्लाई के लिए ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तरीके की नर्व सप्लाई हैं, मोटर, सिक्रीटो मोटर और सेंसिंग। देखो, मोटर सप्लाई मसल्स को मिलती है क्योंकि वो काम करने के लिए बोलती हैं। तो मोटर सप्लाई सारी ही मसल्स को एक्सेप्ट टेंसर विलाय पैलेटिनी, सारी मसल्स को मोटर सप्लाई मिलती है बाय क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व विच इज क्रेनियल नर्व 11 वाया फेरेंजियल प्लेक्सस। तुम्हें याद होगा, अगर तुमने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पढ़ा है तो मैंने वहां पढ़ाया था कि 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व्स मिलके फेरेंजियल प्लेक्सस बनाते। तो क्रेनियल नर्व 11 से मेनली इसकी मोटर सप्लाई आती है। एंड जो ये वाली मसल है टेंसर विलाय पैलेटिनी, इसको सप्लाई करती है नर्व टू मीडियल टेरिगोइड विच इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिब्यूलर नर्व। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट सिक्रीटो मोटर सप्लाई, तो वो आती है इसकी फेशियल नर्व के थ्रू। देखो, सुपीरियर सेलाइवेटरी गैंग्लियन से ये स्टार्ट होती है, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में ये पहुंचती है वाया फेशियल नर्व एंड नर्व टू टेरिगोइड कैनाल। यहाँ पे रिले करने के बाद, इस गैंग्लियन में रिले करने के बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ये आते हैं। दे रन इन ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन नर्व्स, यानी इन नर्व्स के साथ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स चल के आते हैं और पैलेटाइन ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं। कैसी सप्लाई? सिक्रीटो मोटर सप्लाई। तो जो ये गैंग्लियन है, इस गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर्स को प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बोला जाता है और गैंग्लियन के बाद वाले फाइबर्स को पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बोला जाता है। ठीक है, चलें आगे। Lastly, we have sensory supply of the palate, which is coming from greater and lesser palatine nerves, sphenopalatine nerve, and glossopharyngeal nerve, which is cranial nerve 9. That's it. Palate is all done. Mainly soft palate पे question आता है. So we'll meet again in next lecture with the next topic. Till then, tata, bye bye. Take care.